ने अंगड़ाई लेकर कहा, आ गई देवरानी जी, रात कहाँ रही। सूखा डूब गया था, आकाश में पो फट रही थी, बेल अब उठकर खड़े हो गए थे, हवा में ठंडक सी थी। गदर ने तड़ाक से जवाब दिया, सो जेठानी मेरी, हुक्म नहीं चलाना मुझ पर। तेरी जैसी बेटियां हैं मेरी, देवर के नाते देवरानी हूँ, तेरी जुत्ती नहीं। दुल्लो सकपका गई। मोनी उठा ही था, बनाया हुआ आया, बोला, कहाँ गई थी। गदर ने घूंघट खींच लिया पर आवाज़ नहीं बदली। कहा, वहीं ले गए थे मुझे घेर कर, मौका पाके निकल आई। मोनी दब गया। मोनी का बाप बाहर ही ढोर हाँक ले गया। मोनी बड़ा। कहाँ जाता है, गदर ने पूछा। खेतिहार, मोनी ने जवाब दिया। पहले मेरा फैसला कर जा, गदर ने कहा। दुल्लो उस अधेड़ स्त्री के नक्शे देखकर अचरज में खड़ी रही। कैसा फैसला, मोनी ने पूछा। वह उस स्त्री से दब गया था। अब क्या तेरे घर भर का पीसना पीसूंगी मैं, गदर ने कहा। हम दो जने हैं, अलग करके खाएंगे। उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही गदर कहती रही, कमाई शामिल करो, मैं नहीं रोकती, पर भीतर तो अलग अलग ही भले। मोनी क्षण भर सन्नाटे में खड़ा रहा। दुल्लो तिनक कर निकली और बोली, अब चुप क्यों हो गए देवर, बोलता क्यों नहीं। मेरी देवरानी लाया है कि सास, तेरी बोलती क्यों बंद हो गई, क्यों तेरी बोली नहीं कटती। ऐसा ना समझियो तू मुझे, रोटी तवे पर पलटते मुझे भी आँच नहीं लगती, जो मैं इसकी खरी खोटी सुन लूँगी, समझा। मेरी अम्मा ने भी मुझे चूल्हे की माटी खा के ही जना है। अरे तो सोत, गदर ने पुकारा। माटी न खा के आई, सारे कुनबे को चबा जाएगी, डाइन। ऐसे ही नहीं तेरी गुड़ की भैली है, जो न खाएंगे हम तो रोटी गले में फंदा बनकर जाएगी। मोनी उत्तर नहीं दे सका, वह बाहर चला गया। दोपहर हो गई थी। दुल्लो बेटी चरखा काट रही थी। नारायण ने आकर आवाज़ दी, कोई है, कोई है। दुल्लो ने घूंघट काढ़ लिया, पूछा, कौन हो। नारायण ने खून का घूंट पीकर कहा, गदर का बेटा हूँ। दुल्लो घूंघट में हंसी पूछा, छोटे हो कि बड़े। छोटा, नारायण ने जवाब दिया। और कितने हैं। कितने भी हो, तुझे क्या, गदर ने निकलकर कहा। अरे आ गई, कहकर दुल्लो भीतर भागी। आने दे आज उसे, तुझे बता दूंगी जेठानी, गदर ने सिर हिलाकर कहा। अम्मा, नारायण ने कहा, यह तेरी जेठानी है। क्यों आया है तू यहाँ, बता, गदर झल्लाई। दंड दरवाने आया हूँ अम्मा, कहकर नारायण आगे बैठने को बढ़ा। वही रह, गदर ने कहा। उसी समय लोटा डोर लिए मोनी लौटा। उसने देखा कि गदर ने अपने कड़े और हसूली उतार कर फेंक दी और कहा, भर गया तेरा दंड, अब मत आइयो, समझ लीजियो थाने में रपट कर दूंगी। मेरे मर्द का सब माल दबाकर बहुओं के कहने से बेटों ने मुझे निकाल दिया, गदर ने कहा। नारायण का मुंह स्याह पड़ गया। वह गहने उठाकर चला गया। मोनी मन ही मन सशंकित सा भीतर आया। दुल्लो ने शिकायत की, सुना तूने देवर, देवरानी ने गहने दे दिए। घुटना आखिर पेट को ही तो मुड़ता है। ऐसे चार जगह बैठेगी तो बेटों के खेत की डोर पर डंडा और थुआ तक लगा जाएगी। पक्का चबूतरा घर के आगे बगबगाएगा। समझा देती हूँ, तुम भोले भाले ठहरे, तिरिया चरित्र तुम क्या जानो, धंधा है धंधा यह है। अब कहेगी फिर बनवा दो मुझे। गदर हंसी, वाह जेठानी जी, पुराने मर्द का मोल नए मर्द से, तेरे घर की बयारें ही चुकवाती होगी। गदर तो मालकिन बनकर रहती है, समझी, बांदी बनकर नहीं। चाकरी करूंगी तो अपने मर्द की, नहीं तो बंधना मेरे डंके पर।
समझी? बीच में बोलने वाली तू कौन? दुल्लो ने रोष से देखा और पांव पटकती चली गई। मोनी ने देखा और कहा, बहुत बढ़ चढ़कर बातें मत हाँक, समझ ले घर में बहू बन के रहे। अरे तू तो तब पैदा भी नहीं हुआ था बालम, गदर ने मुस्कुराते हुए कहा। तब से मैं सब जानती हूँ, मुझे क्या सिखाता है तू? ऐसा कोई मैंने काम नहीं किया जब बिरादरी के नेम से बाहर हो। जब तू देख मैंने ऐसा कुछ किया हो तो 1000 बार रोक, पर सोत की टसक न सहूंगी। तो बताऊं तुझे? मोनी ने सिर हिलाते हुए बोला। गदल हंसकर ओबरी में चली गई और काम में लग गई। आगे क्या होगा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठंडी हवा तेज हो गई थी। डोडी चुपचाप छप्पर में बैठा हुक्का पी रहा था। पीते पीते ऊब गया और उसने चिलम उलट दी, फिर बाहर आ बैठा। खेत से लौटकर निहाल ने बेल बांधे, न्यार डाला और कहा, काका। डोडी कुछ सोच रहा था, उसने सुना नहीं। काका, निहाल ने स्वर उठाकर कहा। हैं? डोडी चौंक उठा। क्या है? मुझसे कहा कुछ? तुझसे न कहूँगा तो किससे कहूँगा? दिन भर तो तुम मिले नहीं। चिलम कठेरा कहता था तुमने दिन भर मनमोजी बाबा की धुनी के पास बिताया, यह सच है? निहाल ने पूछा। हाँ हाँ बेटा, चला तो गया था, डोडी ने उत्तर दिया। क्यों गए थे भला? निहाल ने पूछा। ऐसे ही जी किया था तो चला गया, डोडी ने कहा। और कस्बे से बनिए का आदमी आया था, घी कड़ऊ का क्या कराया? मैंने कहा नहीं है। वह बोला लेके जाऊंगा, झगड़ा होते होते बचा, निहाल ने बताया। ऐसा नहीं करते बेटा, डोडी ने कहा। बोहरे से कोई झगड़ा मोल लेता है? निहाल ने चिलम उठाई, कंडों में से आँच बीन कर धरी और फूंक लगाता हुआ आया। कहा, मैं तो गया ही नहीं, सिर फूट जाते, नारायण को भेजा था। कहाँ? डोडी चौंका और पूछा। उसी कुलच्छनी कुलबोरनी के पास, निहाल ने कहा। अपनी माँ के पास? डोडी ने कहा। न जाने तुम्हें उससे क्या है, अब भी तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आता? उसे माँ कहूँगा मैं, निहाल ने कहा। पर बेटा तू न कह, जग तो उसे तेरी माँ ही कहेगा। जब तक मर्द जीता है लोग बयार को मर्द की बहू कहकर पुकारते हैं, जब मर्द जाता है तो लोग उसे बेटे की अम्मा कहकर पुकारते हैं। कोई नया नेम थोड़ी है, डोडी ने कहा। निहाल भुनभुनाया और कहा, ठीक है काका, ठीक है, पर तुमने अभी तक यह तो पूछा ही नहीं कि क्यों भेजा था उसे। हाँ बेटा, डोडी ने चौंक कर कहा, यह तो तूने बताया ही नहीं। बता न क्यों भेजा था? दंड भरवाने भेजा था। सो पंचायत जुड़वाने के पहले ही उसने तो अपने सारे गहने उतार के फेंक दिए, निहाल ने कहा। डोडी मुस्कुराया और कहा, तो यह जता रही है कि घर वालों ने पंचायत भी नहीं जुड़वाई, यानी हम उसे भगाना ही चाहते थे। नारायण ले आया? डोडी ने पूछा। हाँ, निहाल ने उत्तर दिया। डोडी सोचने लगा। मैं फिर आऊँ? निहाल ने पूछा। नहीं बेटा, डोडी ने कहा। यह सचमुच रूठ कर ही गई है, और कोई बात नहीं। तूने रोटी खा ली? डोडी ने पूछा। नहीं, निहाल ने उत्तर दिया। तो जा पहले खा ले, डोडी ने कहा। निहाल उठ गया, पर डोडी बैठा रहा। रात का अंधेरा सांझ के पीछे ऐसे आ गया जैसे कोई परत उलट गई हो। दूर ढोला गाने की आवाज़ आने लगी। डोडी उठा और चल पड़ा। निहाल ने बहू से पूछा, काका ने खा ली? नहीं तो, बहू ने उत्तर दिया। निहाल बाहर आया, काका नहीं थे। काका, उसने पुकारा। राह पर चिरंजी पुजारी गढ़ वाले हनुमान जी के पट बंद करके आ रहा था। उसने पूछा, क्या है रे? पाए लागू पंडित जी, निहाल ने कहा। काका अभी तो बैठे थे।
चिरंजी ने कहा, अरे वह वहाँ ढोला सुन रहा है, मैं अभी देख कर आया हूँ। चिरंजी चला गया। निहाल ठिठका खड़ा रहा। बहू ने झांक कर पूछा, क्या हुआ? काका ढोला सुनने गए हैं, निहाल ने अविश्वास से कहा। वे तो नहीं जाते थे। जाकर बुला ले आ, रात बढ़ रही है, बहू ने कहा और रोते बच्चे को दूध पिलाने लगी। निहाल जब काका को लेकर लौटा तो काका की देह तप रही थी। हवा लग गई है और कुछ नहीं, डोडी ने छोटी खटिया पर अपनी टांगों को समेटते हुए कहा। रोटी रहने दे, आज जी नहीं चाहता। निहाल खड़ा रहा। डोडी ने कहा, अरे तो बेटा, मैंने ढोला कितने दिन बाद सुना है। उस दिन भैया की सुहाग रात को सुना था, या आज सुना है फिर? निहाल ने सुना और देखा, डोडी आंख मीचकर कुछ गुनगुनाने लगा था। शाम हो गई थी। मोनी बाहर बैठा था। गदल गरम गरम रोटी और आम की चटनी ले जाकर खाने को धर दी। बहुत अच्छी बनी है, मोनी ने खाते हुए कहा। बहुत ही अच्छी है। गदल बैठ गई। कहा, तुम एक ब्याह और क्यों नहीं कर लेते, अपनी उम्र लायक? मोनी चौंका। कहा, एक की रोटी भी नहीं बनती। नहीं, गदल ने कहा, सोचते होंगे सौत बुलाती हूँ, पर मर्द का क्या, मेरी भी तो उम्र ढल गई है। जीते जी देख जाऊंगी और क्या, न तो हुकूमत करने को एक मिल ही जाएगी। मोनी हंसा और बोला, यों कह, होश है तुझे, लड़ाई करने को कोई चाहिए। खाना खाकर उठा तो गदल हुक्का भर दे गई और आप दीवार की ओट में बैठकर खाने लगी। इतने में सुनाई दिया, अरे इस वक्त कहाँ चला? मोनी ने कहा। ज़रूरी काम है मोनी, उत्तर मिला। पेशकार साहब ने बुलाया है, मोनी ने कहा। गदल ने पहचाना, उसी के गांव का तो था, घोटिया मेना का चुंडा गिराज गवालिया। ज़रूर पेशकार की गाय चुराने की बात होगी। अरे तो रात को जा रहा है, मोनी ने कहा। ले चल, चिलम तो पीता जा। आकर्षण ने रोका। गिराज बैठ गया। गदल ने दूसरी रोटी उठाई, कोर मुंह में रखा। तुमने सुना? गिराज ने कहा और दम खींचा। क्या? मोनी ने पूछा। गदल का देवर डोडी है ना, मर गया, गिराज ने कहा। गदल का मुंह रुक गया। जल्दी से लोटे के पानी के संग कोर निंगला और सुनने लगी। कलेजा मुंह को आने लगा। कैसे मर गया? मोनी ने कहा। वह तो भला चंगा था। ठंड लग गई, रात भर उघाड़ा रह गया, गिरिराज ने कहा। गदल द्वार पर दिखाई दी तो कहा, गिरिराज? काकी, गिरिराज ने कहा। सच, मरते वक्त उसके मुंह पर तुम्हारा ही नाम कड़ा था। काकी, बेचारा बड़ा भला मानस था। गदल स्तब्ध खड़ी रही। गिरिराज चला गया। गदल ने कहा, सुनते हो? क्या हैरी? मोनी ने कहा। मैं जरा जाऊंगी, गदल ने कहा। कहाँ? मोनी सशंकित हुआ। वहीं। क्यों? मोनी ने पूछा। देवर मर गया है ना, गदल ने कहा। देवर? अब तो वह तेरा देवर नहीं है, मोनी ने कहा। गदल हंसी, झनझनाती हुई हंसी। देवर तो मेरा अगले जन्म में भी वही रहेगा, वही मुझसे रुखाई दिखाता। तो क्या वह पांव कटे बिना उस दहलीज से बाहर निकल सकते थे? उसने मुझसे मन फेरा, मैंने ऐसा बदला लिया उससे। कहते कहते वह कठोर हो गई। तू नहीं जा सकती, मोनी ने कहा। क्यों? गदल ने कहा। तू रोकेगा? अरे मेरे खास पेट के जाए मुझे रोक न पाए। अब क्या है? जिसे नीचा दिखाना चाहती थी वही नहीं रहा, तो मुझे रोकने वाला है कौन? अपने मन से आई थी, रहूंगी नहीं रहूंगी। कौन तूने मेरा मोल दिया था? इतना बोल भी तो लिया तू, जो होता मेरे घर में तो जीभ कटवा देती तेरी। अरे चल चल, मोनी ने कहा।
मोनी हाथ पकड़कर उसे भीतर धकेल दिया और द्वार पर खाट ढालकर लेटकर हुक्का पीने लगा। गदल भीतर रोने लगी, परंतु इतनी धीरे कि उसकी सिसकी तक मोनी नहीं सुन सका। आज गदल का मन बहता जा रहा था। रात का तीसरा पहर बीत रहा था। मोनी की नाक बज रही थी। गदल ने पूरी शक्ति लगाकर छप्पर का कोना उठाया और सांपिन की तरह उसके नीचे से रेंगती हुई दूसरी ओर कूद गई। मोनी रह रहकर तड़पता रहा। हिम्मत नहीं होती कि जाकर सीधे गांव में हल्ला करे और लठ के बल पर गदल को उठा लाए। मन करता था कि टांगे तोड़ दे। दुल्लो ने ससुरी व्यंग्य भी किया। उसकी लुगाई भागकर नाक कटा गई। खून का सा घुट पीकर रह गया। गुजरों ने सब सुना तो कहा, अरे बुढ़िया के लिए खून खराबी कौन करेगा, और अभी तेरा खाया भी क्या है उसने, तेरा खर्च ही क्या किया है उसने। 2 जून रोटी खा गई है तो तुझे भी तो टिक्कड़ खिलाकर गई थी। मोनी का क्रोध भड़कता है। घोटिया गिराज सुना गया था। जिस वक्त गदल पहुंची, पटेल बैठा था। निहाल ने कहा था, खबरदार भीतर पांव न धरियो, क्यों लौट आई है। पटेल चौंका था, बोला, अब क्या लेने आई है बहू। गदल बैठ गई। कहा, जब छोटी थी तभी मेरा देवर लठ बांध मेरे कसम के साथ आया था। इसी के हाथ देखती रह गई थी मैं। सोचा था मर्द है, इसी की छत्र छाया में जी लूंगी। बताओ पटेल, वही जब मेरे आदमी के मरने के बाद मुझे न रख सका तो क्या करती मैं। अरे मैं तो न रही तो इससे क्या हुआ, 2 दिन में काका उठ गया न। इनके सहारे में रहती तो क्या होता। पटेल ने कहा, पर तूने बेटा बेटी की उम्र नहीं देखी बहू। ठीक है, गदल ने कहा, उम्र देखती की इज्जत, यह कहो मेरी देवर से दरार थी, खत्म हो गई। ये बेटा है, मैंने कोई बिरादरी के नेम के बाहर की बात की हो तो रोककर मुझ पर दावा करो, पंचायत में जवाब दूंगी। लेकिन बेटों ने बिरादरी के मुंह पर थूका, तब तुम कहाँ गए थे। सो कब, पटेल ने आश्चर्य से पूछा। पटेल न कहे तो कौन कहेगा। 25 आदमी खिलाकर टाल दिया मेरे मर्द के कारज में। पर पगली, यह तो सरकार का कानून था। पटेल ने कहा, कानून था। गदल हंसी। सारे जग में कानून चल रहा है पटेल। दिन दहाड़े भैंस खोल कर लाई जाती है, मेरे ही मर्द पर कानून था। यूं न कहो बेटों ने सोचा दूसरा अब क्या धरा है, क्यों पैसे बिगाड़ते हो, कायर कहीं के। निहाल गरजा, कायर, हम कायर है, तू सिंगनी है। हाँ मैं सिंगनी। गदल तड़पती हुई बोलने लगी। बोल, तुझ में हिम्मत है, बोल। वह चिल्लाई। जा बिरादरी कारज में न्योता दे काका के, गदल ने कहा। निहाल सकपका गया, बोला, पुलिस। गदल ने सीना ठोक कर कहा, बस। लुगाई बकती है। पटेल ने कहा, गोली चलेगी तो। गदल ने कहा, धर्म धुरंधरों ने तो डूबा ही दी, सारी गुजरात ही डूब गई माधो। अब किसी का आसरा नहीं, कायर ही कायर बसते हैं यहाँ। फिर अचानक कहा, मैं करूँगी प्रबंध। तू? निहाल ने कहा, हाँ मैं। और उसकी आंखों में पानी भर आया। कहा, वह मरते वक्त मेरा नाम लेकर गया था न, तो उसका प्रबंध भी मैं ही करूँगी। गदल ने कहा। मोनी ने आश्चर्य से सुना था। गिरिराज ने बताया था कि कारज का जोरदार इंतजाम है। गदल ने दरोगा को रिश्वत दी है, वह उधर जाएगा ही नहीं। गदल बड़ा इंतजाम कर रखी है। लोग कहते हैं उसे अपने मर्द का इतना गम नहीं हुआ था जितना अब लगता है। गिरिराज तो चला गया था, पर मोनी में विष भर गया था। उसने उड़ते हुए कहा, तो गदल, तेरी भी मन की होने दूं तो गोला का मोनी नहीं, दरोगा का मुंह बंद कर दे। पर उससे भी ऊपर एक दरबार है, मैं कस्बे के बड़े दरोगा से तेरी शिकायत करूंगा। कारज हो रहा था, बातें उड़ती जा रही थी।
जीमती जा रही थी, उड़ती जा रही थी, कड़ाव से पुए उतरते जा रहे थे। बाहर मर्द इंतजाम कर रहे थे, खिला रहे थे। निहाल और नारायण ने लड़ाई में महंगा नाज बेचकर जो घड़ों में नोटों को चांदी बनाकर डाल रखा था वह निकली और बोहरों का कर्ज चढ़ा। पर डांग में लोगों ने कहा, गदल का ही बूता था, बेटे तो हार बैठे थे, कानून क्या बिरादरी के ऊपर है। गदल थक गई थी, औरतों में बैठी थी। अचानक द्वार से सिपाही सा आता दिखा। बाहर आई। निहाल सिर झुकाए खड़ा था। क्या बात है दीवान जी? गदल ने बढ़कर पूछा। स्त्री का बढ़कर पूछना देख दीवान सकपका गया। निहाल ने कहा, कहते हैं कारज रोक दो। सो कैसे? गदल चौंकी। दरोगा जी ने कहा है। दीवान जी ने नम्र उत्तर दिया। क्यों? उनसे पूछकर ही तो किया जा रहा है। उसका स्पष्ट संकेत था कि रिश्वत दी जा चुकी है। दीवान ने कहा, जानता हूँ दरोगा जी तो मेल मुलाकात मानते हैं, पर किसी ने बड़े दरोगा के पास शिकायत पहुँचाई है। दरोगा जी को आना ही पड़ेगा। इसी से उन्होंने कहलवा भेजा है कि भीड़ छांट दो, वरना कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्षण भर गदल ने सोचा, कौन होगा वह? समझ न सकी। बोली, दरोगा जी ने पहले नहीं सोचा था यह सब? अब बिरादरी को उठा दे। दीवान जी तुम भी बैठकर पत्तल परोसवा लो, होगी सो देखी जाएगी। हम खबर भेज देंगे। दरोगा आते ही क्यों है यहाँ? वे तो राजा है, राजा। दीवान जी ने कहा, सरकारी नौकरी है, चली जाएगी, आना ही होगा उन्हें। तो आने दो, गदल ने चुपते स्वर में कहा। आदमी का वजन एक बार होता है, हम बिरादरी को नहीं उठा सकते। नारायण घबराया। दीवान जी ने कहा, सब गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, समझी? राज से टक्कर लेने की कोशिश न करो। अरे तो राज क्या बिरादरी से ऊपर है? गदल ने तमक्कर कहा। राज के पीछे तो आज तक पीसे हैं, पर राज के लिए धर्म नहीं छोड़ दे। सुन लो, तुम धर्म छीन लो तो हमें जीना हराम है। गदल पांव धरते हुए चली गई। 3 पंक्ति और उठी। अंतिम पंक्ति थी। निहाल ने अंधेरे में देखकर कहा, नारायण जल्दी कर, एक पंक्ति बची है। गदल ने छप्पर की छाया में से कहा, निहाल। निहाल गया। डरता है? गदल ने पूछा। सूखे होठों पर जीभ फेरकर निहाल ने कहा, नहीं, मेरी कोख की लाज रखनी होगी तुझे। गदल ने कहा, तेरे काका ने तुझको बेटा समझकर अपना दूसरा ब्याह नामंजूर कर दिया था, याद रखना, उसके और कोई नहीं है। गदल ने कहा। निहाल ने सिर झुका लिया। भागा हुआ एक लड़का आया। दादी, दादी, वह चिल्लाया। क्या है रे? गदल ने सशंकित होते हुए पूछा। पुलिस हथियारबंद होकर आ रही है। निहाल ने गदल की ओर रहस्य भरी दृष्टि से देखा। गदल ने कहा, पंक्त उठने में ज़्यादा देर नहीं है। लेकिन वे कब मानेंगे? निहाल ने कहा। उन्हें रोकना होगा। गदल ने कहा। उनके पास बंदूकें हैं। निहाल ने कहा। बंदूकें हमारे पास भी है निहाल। गदल ने कहा। डांग में बंदूकों की क्या कमी है? पर हम फिर क्या खाएंगे? निहाल ने कहा। जो भगवान देगा। गदल ने जोश से कहा। बाहर पुलिस की गाड़ी का भोंपू बजा। निहाल आगे बढ़ा। दरोगा ने उतरकर कहा, यहाँ दावत हो रही है। निहाल भौचक्का रह गया। जिस आदमी ने रिश्वत ली थी वह अब पहचान भी नहीं रहा था। हाँ, हो रही है, निहाल ने क्रुद्ध स्वर में कहा। 25 आदमी से ऊपर है। गिनकर हम नहीं खिलाते दरोगा जी, निहाल ने कहा। मगर तुम कानून तो नहीं तोड़ सकते, दरोगा ने कहा। कानून का राज कल था, मगर बिरादरी का कानून सदा का है। हमें राज नहीं लेना, बिरादरी से काम है, निहाल ने कहा। गदल ने पुकारा, निहाल। निहाल भीतर गया। गदल ने कहा, पंगत खत्म होने तक इन्हें रोकना ही होगा। फिर? निहाल ने पूछा। फिर सबको पीछे से निकाल देंगे। अगर कोई पकड़ा गया, बिरादरी क्या कहेगी? गदल ने कहा। पर ये वैसे न रुकेंगे, गोली चलाएंगे, निहाल ने कहा। तू न डर। छत पर नारायण 4 आदमियों के साथ बंदूकें लिए बैठा है।
निहाल कांप उठा। उसने घबराए हुए स्वर में समझाने की कोशिश की, हमारी बंदूकें टोपीदार है और उनके पास राफल है। कुछ भी हो, पंगत उतर जाएगी, गदल ने कहा। और फिर? निहाल ने पूछा। तुम सब भागना, गदर ने कहा। हठात लालटेन बुझ गई। धाएं धाएं की आवाज आई। गोलियां अंधकार में चलने लगी। गदर ने चिल्लाकर कहा, सौगंध है, खाकर उठना, कोई भी ऐसे नहीं उठेगा। पर सबको जल्दी की फिक्र थी। बाहर धाएं धाएं हो रही थी। कोई चिल्लाकर गिरा। पंगत पीछे से निकालने लगी। जब सब चले गए, गदल ऊपर चढ़ी। निहाल से कहा, बेटा। उसके स्वर की अखंड ममता सुनकर निहाल के रोंगटे उस हलचल में ही खड़े हो गए। इससे पहले कि वह उत्तर दे, गदल ने कहा, तुझे मेरी कोख की सौगंध है नारायण और बहू बच्चों को लेकर निकल जा पीछे से। और तू? निहाल ने पूछा। मेरी फिक्र छोड़, मैं देख रही हूँ, तेरा काका मुझे बुला रहा है, गदल ने कहा। निहाल ने बहस नहीं की। गदल ने एक बंदूक वाले से भरी बंदूक लेकर कहा, चलो जाओ, सब निकलो, जाओ यहाँ से। संतान के मोह से जकड़े हुए युवकों को आपत्ति ने अंधकार में विलीन कर दिया। गदल ने घोड़ा दबाया। कोई चिल्लाकर गिरा। वह हंसी, विकराल हास्य उस अंधकार में गूंज उठा। दरोगा ने सुना तो चौंका। औरत? मर्द कहाँ गए? उसके कुछ सिपाहियों ने पीछे से घेरा डाला और ऊपर चढ़ गए। गोली चलाई। गदल के पेट में लगी गोली। अब आगे क्या होगा, जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। युद्ध समाप्त हो गया। गदल रक्त से भीगी हुई पड़ी थी। पुलिस के जवान इकट्ठे हो गए। दरोगा ने पूछा, यहाँ तो कोई नहीं है? हुजूर, एक सिपाही ने कहा। हुजूर, यह तो औरत है। दरोगा आगे बढ़कर आया। उसने देखा और पूछा, तू कौन है? गदल मुस्कुराई और धीरे से कहा, कारज हो गया दरोगा जी, आत्मा को शांति मिल गई। दरोगा ने झल्लाकर कहा, पर तू है कौन? गदल ने और भी क्षीण स्वर में कहा, जो एक दिन अकेला न रह सका, उसी की। और सिर लुढ़क गया। उसके होठों पर मुस्कुराहट ऐसे ही दिखाई दे रही थी जैसे अपने पुराने अंधकार में जलाकर लाई हुई पहले की बुझी लालटेन हो।